दोस्तों, फील्डिंग क्रिकेट का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। आप चाहे कितने भी रन बना लो, लेकिन अगर आपकी टीम अच्छे से फील्डिंग नहीं करेगी तो आप मैच नहीं जीत सकते। वैसे तो दुनिया भर में रिकी पोंटिंग, जॉन्टी रॉड और पॉल कॉलिंगवुड जैसे महानतम फील्डर रहे हैं, लेकिन भारत में भी अच्छे फील्डर की कोई कमी नहीं है। एक जमाने में भारतीय टीम में अच्छे फील्डर नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण भारत को अच्छे अच्छे मैचों में हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन फिर एक ऐसा फील्डर आया जिसने भारत में फील्डिंग की एक नई बहस छेड़ दी। भारतीय टीम में कुछ ऐसे भी फील्डर हैं जो पलक झपकते ही अपनी शानदार फील्डिंग से मैच पलट देते हैं। आज भारत में एक ऐसा फील्डर भी है जिसे दुनिया में नंबर 1 माना जाता है। तो आइए जानते हैं भारत के ऑल टाइम टॉप 10 खतरनाक फील्डर के बारे में। तो बने रहे आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भारतीय टीम में आपका सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 10 पर है संजू सैमसन। दोस्तों, संजू सैमसन भारतीय टीम का सबसे अभागा क्रिकेटर माना जाता है, क्योंकि यह एक शानदार क्रिकेटर होने के बावजूद भी हमेशा से ही राजनीति का शिकार होते रहता है। वैसे तो संजू सैमसन विकेट कीपर है और MS धोनी के बाद टीम इंडिया में सबसे फुर्तीला विकेट कीपर भी माना जाता है। फिर भी इनको विकेट कीपिंग में कम ही चांस मिलते हैं, लेकिन फील्डिंग में यह जहां भी रहते हैं वहां अपनी जौहर दिखाते हैं। बाउंड्री लाइन पर तो कई बार उन्होंने मैदान के बाहर जाते छक्कों को हवा में उड़ते हुए एक रन में तब्दील किया है। विकेट कीपिंग में भी वह बेहतरीन कार्य करते हैं। नंबर 9 पर है मनीष पांडे। दोस्तों, मनीष पांडे का क्रिकेट कैरियर भले ही उतर चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग के बलबूते भारतीय टीम में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर किसी बल्लेबाज का कैच मनीष पांडे के पास चला जाए तो कैच छूटने के कम ही चांस रहते थे। कई मौकों पर मनीष पांडे ने बेहतरीन फील्डिंग का नमूना दिखाया है। नंबर 8 पर है रोबिन सिंह। दोस्तों, रोबिन सिंह का जन्म वेस्ट इंडीज में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत की तरफ से खेलते हुए 1989 में डेब्यू किया था। रोबिन ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ज्यादा अपनी फील्डिंग से नाम कमाया है। उस वक्त भारतीय क्रिकेट में रोबिन सिंह और अजय जडेजा की फील्डिंग जोड़ी मैदान पर दीवार की तरह मानी जाती थी। उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से कई सारे मैच पलटी कर दिए थे। 2004 में रोबिन सिंह ने संन्यास ले लिया था। नंबर 7 पर आते हैं विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली दुनिया में जितने अच्छे बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, उतना ही एक अच्छा फील्डर के तौर पर भी जाने जाते हैं। विराट कोहली हमेशा से ही कैचिंग पोजीशन पर खड़े रहते हैं, क्योंकि एक अच्छा कैच पकड़ना हो या फिर गेंद को थ्रो करके बल्लेबाज को रन आउट करना हो, ये विशेषताएं विराट कोहली में कूट कूट कर भरी है। विराट कोहली का फिटनेस भी लाजवाब है। नंबर 6 पर है मोहम्मद कैफ। दोस्तों, मोहम्मद कैफ एक बेहतरीन भारतीय फील्डर रहे हैं। मोहम्मद कैफ चीते की चाल से गेंद पर झपट्टा मारते थे और अपने शरीर को हवा में झोंक देते थे। यह एक ऐसा फील्डर रहे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में फील्डिंग में एक नई क्रांति ला दी। इससे पहले भारतीय फील्डर कैच तो पकड़ते थे, लेकिन गेंद को ड्राइव मारकर रोक नहीं पाते थे। पर मोहम्मद कैफ के आते ही टीम में यह बदलाव देखने को मिला। कैफ अपने तरफ से हर मैच में 10 से 15 रन बचाते थे। नंबर 5 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को आज के समय में कौन नहीं जानता। हार्दिक जितना अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से नाम कमाते हैं, उतना ही अपनी फील्डिंग से भी जौहर दिखाते हैं। हार्दिक पांड्या के आते ही भारतीय टीम में फील्डिंग और मजबूत हुई है। हार्दिक पांड्या ने कई ऐसे बेहतरीन कैच पकड़े हैं जिससे उन्होंने मैच का रुख पलट दिया है। हार्दिक पांड्या मोहम्मद कैफ की तरह ही हवा में ड्राइव मारने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 4 पर है एकनाथ सोलकर। दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम शायद आपको अनजान सा लगा हो, लेकिन यह एक ऐसा खिलाड़ी था जो अपने समय में दुनिया के नंबर 1 फील्डर माने जाते थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से ज्यादा फील्डिंग से नाम कमाया है। 1970 के समय में इस खिलाड़ी की फील्डिंग से दुनिया की टीमें खौफ खाते थी। अगर एकनाथ सोलकर बल्लेबाज के सामने फील्डिंग करता था तो बल्लेबाज थर-थर कांपते थे। शॉर्ट लेग पर उनके जैसा फील्डर दुनिया में कभी नहीं देखा गया। इस खिलाड़ी के खतरनाक फील्डिंग के कारण उस समय भारतीय स्पिनर्स को काफी ज्यादा विकेट मिलती थी। एकनाथ सोलकर आज दुनिया में नहीं रहे और धीरे धीरे लोग उनके शानदार फील्डिंग को भी भुला दिए हैं। नंबर 3 पर आते हैं सुरेश रैना। दोस्तों, सुरेश रैना एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। रैना भले ही दिखने में थोड़ा सा मोटा लगता हो, लेकिन ये शरीर का परवाह किए बिना हवा में उड़कर कैच पकड़ते थे। गेंद अगर इसके आसपास से गुजरती थी तो चुंबक की तरह इनके हाथ में चिपक जाती थी। रैना ने अपनी शानदार फील्डिंग से भारत को कई सारे मैच जिताए हैं। नंबर 2 पर है युवराज सिंह। दोस्तों, युवराज सिंह का 6 गेंद में 6 छक्का आखिर कौन भूल सकता है। युवराज जितना अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में माहिर थे, उतना ही अपनी फील्डिंग में भी माहिर थे। युवराज सिंह अपनी जान को जोखिम में डालकर हवा में उड़कर कैच पकड़ते थे, जिससे कई बार उन्हें चोट का सामना भी करना पड़ा है। युवराज सिंह अपनी खतरनाक फील्डिंग से पलक झपकते ही मैच का रूप पलट देते थे। नंबर 1 पर आते हैं रविंद्र जडेजा। दोस्तों, सर जडेजा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रविंद्र जडेजा वर्तमान में दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर तो है ही, पर वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 फील्डर भी है। ऐसा खुद ICC ने माना है। फील्डिंग में रविंद्र जडेजा की ऐसी रफ्तार है कि चीता भी शर्मा जाए। सर जडेजा पल के झपकते ही मैच का रुख पलट देते हैं। चाहे मुश्किल कैच पकड़ना हो या फिर असंभव सा रनआउट करना हो, ये सब जडेजा के बाएं हाथ का खेल है। जडेजा अपनी शानदार फील्डिंग से भारत को कई सारे मैच जिता चुके हैं। जडेजा कभी कभार ऐसा कैच पकड़ लेते हैं या फिर ऐसा रनआउट कर देते हैं कि देखने वाला हर कोई हैरान रह जाता है। तो ये थे भारत के वो 10 फील्डर जिनकी फील्डिंग से दुनिया खौफ खाती है। इन फील्डर्स में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्रिकेट से